आइए अब शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 2। In fact, we are going to teach you past perfect tense based on complex sentence। क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, और एक है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। ओके, तो आइए हम लोग इसमें डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, इसमें दो प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें पहले यानी बिफोर का प्रयोग होगा। एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें कंजंक्शन के रूप में पहले का प्रयोग होगा, और एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें कंजंक्शन के रूप में बाद का प्रयोग होगा, यानी आफ्टर। ठीक, इस चीज को आपको समझना है। इसमें दो प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, एक में कंजंक्शन होगा पहले और एक में कंजंक्शन होगा बाद। जैसे मीरा के आने के पहले मैं सो गया था। ओके, इसमें ध्यान दो, इसमें कंजंक्शन पहले। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझना आवश्यक होता है। If you are able to understand what is principal clause and subordinate clause, then it will be easy to translate into English। अब इसमें आप देखिए, कंजंक्शन ये है ना, कंजंक्शन के दाईं ओर का उपवाक्य। कंजंक्शन के दाईं ओर का उपवाक्य क्या हुआ? मैं सो गया था। ये है आपका पीसी, ये है आपका पीसी। हमेशा कंजंक्शन के दाईं ओर का उपवाक्य बीसी है और बाईं ओर का उपवाक्य ये आपका एससी है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, बीसी का अनुवाद हमेशा सबसे पहले होता है। जैसे हम कहते हैं अतुल के सोने के बाद राहुल स्कूल गया था। अब ये बताओ, इसमें कंजंक्शन क्या है? बाद। कंजंक्शन बाद है ना, बाद है ना। पीसी कौन बनेगा? कंजंक्शन के दाईं ओर, दाईं ओर कौन है? राहुल स्कूल गया था। राहुल स्कूल गया था, ये है पीसी। और डियर स्टूडेंट्स, ये बना आपका एससी। इज इट ओके? यस सर। तो करेंगे क्या आपको अगर पहले है क्या पहले, तो फार्मूला सर्वप्रथम हम पीसी करेंगे और पीसी का अनुवाद कायम करेंगे। सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे बिफोर, क्या लगाएंगे? बिफोर प्लस एससी
और एससी में करेंगे क्या हम, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? ये कब कंडीशन है, जब वाक्य में पहले दिया हो तो पीसी का अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे और पीसी हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, एससी रहेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारा कायम है पास्ट परफेक्ट टेंस और ये कायम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर बाद दिया हो तो क्या करेंगे, तभी हम पीसी का ही अनुवाद करेंगे। किसका अनुवाद करेंगे, पीसी का। और तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे डियर स्टूडेंट, हम क्या आफ्टर, और आफ्टर के बाद लगाएंगे एससी, और एससी में क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना? जब कंजंक्शन पहले हो तो ये फार्मूला लगेगा और अगर कंजंक्शन बाद हो तो ये फार्मूला लगेगा। अब देखो सीधा ट्रांसलेशन में आते हैं। मीरा के आने के पहले मैं सो गया था, कंजंक्शन है पहले, तो ये फार्मूला यूज होगा या ये ऊपर वाला पहले वाला ना? तो पीसी कौन है, मैं सो गया था, यानी हो जाएगा सब्जेक्ट है आई, हेड, फिर हेड हम लगा देंगे, स्लेप्ट, और सोना के अंग्रेजी होता स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, फिर बिफोर, फिर बिफोर हो गया। अब बिफोर के बाद एससी, एससी है मीरा के आने, यानी मीरा आना की इंग्लिश होता कम, कम का सेकंड फॉर्म केम। तो अनुवाद क्या बना, आई हैड स्लेप्ट बिफोर मीरा केम। अब इसको देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अतुल के सोने के बाद राहुल स्कूल गया था, यानी पीसी तो यही है। क्या हो जाएगा, राहुल went अतुल हैड स्लेप्ट टू स्कूल आफ्टर, अतुल के सोने, ध्यान दीजिए एससी कायम है, सब्जेक्ट प्लस हैड, यानी अतुल हैड स्लेप्ट। एनी डाउट? नो सर। पीसी क्लियर है? दोनों का जो ट्रांसलेशन है दोनों की शुरुआत पीसी से होगी। जब कंजंक्शन पहले है तो पीसी का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर कंजंक्शन बाद है तो पीसी का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर पहले का यूज हुआ है तो पीसी का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर बाद का इस्तेमाल हुआ है तो पीसी का अनुवाद किसमें करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले पास्ट परफेक्ट, बाद पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है ना? सर। तो ये है आपका पार्ट 2 पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और इसके नेगेटिव, अब नेगेटिव आप बना ही लेंगे। जैसे हम कहते हैं मीरा के आने पहले मैं सो गया था, तो पहला भाग तो यही है, आई हैड स्लेप्ट बिफोर मीरा केम, ठीक है। दूसरा बनेगा आई हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर मीरा केम, हैड आई स्लेप्ट, had I slept before Mira came, had I not come before Mira, sorry, had I not slept before Mira came, why had I slept before Mira came, why had I not slept before Mira came। ये आपके 6 वाक्य इसके बनेंगे। इसके क्या बनेंगे, अतुल के सोने के बाद राहुल स्कूल गया था, तो पहला तो बना हुआ है राहुल वेंट टू स्कूल आफ्टर अतुल हैड स्लेप्ट, यानी अब इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी होना है अब इतने में ही सब कुछ होना है। राहुल डिड नॉट गो, क्यों, गो कहां से आ गया, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर अतुल हैड स्लेप्ट। फिर इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डिड अतुल गो टू स्कूल आफ्टर राहुल हैड स्लेप्ट, डिड अतुल नॉट गो टू स्कूल आफ्टर राहुल हैड स्लेप्ट, व्हाई हैड अतुल
go to school before Rahul had after Rahul had slept, और अंतिम बनेगा why had Rahul not go to school after Rahul had slept। तो आई होप आप लोग इसके पूरे 6 बना लेंगे, और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो आप कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।